सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कुशल पूर्वक है ना बच्चों? ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में कविता सूखे सुमन से, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावादी युग के स्तंभों में से एक मानी जाती हैं और उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की हैं। इनका जन्म हुआ था 1907 में फर्रुखाबाद में। इनकी गद्य रचनाओं में है अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं हैं, मेरा परिवार है ना। और पद्य में है निर्जा, रश्मि, निहार, शांदिकाकली, है ना। यामा काव्य संग्रह पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आधुनिक युग की मीरा भी कही जाती हैं और हिंदी साहित्य के मंदिर की ये वीणा पाड़ी भी कही जाती हैं, है ना बच्चों। तो इनकी प्यारी सी कविता हम लोग पढ़ लेते हैं। इस कविता में बच्चों उन्होंने यह इस संसार के बारे में, स्वार्थी लोगों के बारे में बताया है कि अपना काम निकल जाने के बाद वो किसी को पूछते नहीं, भूल जाते हैं उनके उपकार को। तो संसार जो है स्वार्थ से भरा हुआ है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है कि यह संसार स्वार्थमय है, स्वार्थ से पूर्ण है। यहाँ के लोग जो हैं स्वार्थ निकल जाने के पश्चात, चाहे वह आपका कितना भी खास क्यों न हो, उसको भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं, उसके बाद उसका भावार्थ जानते हैं। था कली के रूप से शव में अहो सूखे सुमन, मुस्कुराता था खिलाती अंक में तुझको पवन। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्प बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आने भ्रमण। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्न मालिका रहा आनंद से भरता तुझे। कर रहा अठ खेलियां इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध को मलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ। आज तुझको देख कर चाहक भ्रमर आता नहीं, लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं। जिस पवन ने अंक में ले प्यार तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। मत व्यतीत हो फूल किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। विश्व में है फूल तू सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। बच्चों, तो हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि इस कविता के माध्यम से उन्होंने किस तरह बताया है स्वार्थी संसार के बारे में। था कली के रूप सैसों में अहो सूखे सुमन, मुस्कुराता था खिलाती अंक में तुझको पवन। लेखिका कहती हैं कि हे फूल, जब तुम कली के रूप में थे, अपने बचपन में थे, तो तुम किस प्रकार थे, है ना। आज तो तुम सूख गए हो, लेकिन तुम्हारा बचपन जब बीता उस समय तुम किस तरह मुस्कुराते थे। और खिलाती अंक में तुझको पवन, और तुझको पवन जो है हवा अपने गोद में किस तरह खिलाया करती थी। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्प बन। अंक का मतलब यहाँ गोद होता है बच्चों, मंजुल का अर्थ होता है सुंदर। और वह कह रही हैं कि जब तू सुंदर फूल बन करके तैयार हो गया तो तुम्हारे आसपास लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे
आने भ्रमण। तो तुम्हारे पास तुम्हारे पास जब लोभ के कारण जो भौरे हैं तुम्हारे आसपास क्या हुए, आने लगे, मंडराने लगे, है ना। हे सूखे हुए फूल, तुम अपने बचपन में कली के रूप में थे, है ना। शैशव में अहो सूखे सुमन, हे सूखे फूल, तुम अपने बचपन में कली के रूप में थे। और जब तुम एक आकर्षक रूप में, फूल के रूप में जब बन गए, तो लालची भौरे शहद के लोभ में तुम्हारे चारों ओर मंडराने लगे। और उस समय तुम अपनी हंसी खुशी से जीवन बिताते थे, मुस्कुराता था, मुस्कुराते रहते थे। हवा भी अपनी गोद में लेकर तुम्हें खिलाया करती थी। हाँ, जब तुम खिल कर एक सुंदर और आकर्षक फूल बन गए और लालची भौरे शहद के लोभ में तुम्हारे चारों ओर मंडराने लगे, है ना। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थीं, सदा रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे, है ना। तो कह रहे हैं कि जब भौरे तुम्हारे चारों ओर गुनगुनाते हुए उड़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे क्या कर रहे हैं, लोरी गा गा कर मधुप निद्रा विवश करते। लोरी गा गा कर वह तुम्हें सो जाने के लिए विवश कर रहे हैं। और माली भी क्या करता था, अपनी ओर से पूरी कोशिश करता था कि तुम्हारा जीवन आनंदमय और सुखपूर्ण हो। इस प्रकार तुम हमेशा बगीचे में इतराते रहते थे और अठखेलियाँ करते रहते थे, अर्थात तुम्हारा जीवन उस समय हंसी खुशी से भरपूर था। उस समय तुम्हारे ध्यान में कभी भी यह बात नहीं आई होगी कि जीवन के अंतिम क्षणों में तुम्हारी ऐसी बुरी हालत हो जाएगी, है ना। कर रहा अठखेलियाँ, है ना, खेलते रहते थे इस तरह से उद्यान में। और यह जो अंत का दृश्य है कभी तुम्हारे ध्यान में कभी नहीं आया ना। सो रहा अब तू धरा पर, अब तुम क्या हो रहा है, अब तुम्हारे साथ तुम इस धरती पर बिखरे पड़े हो। अंतिम घड़ी में तुम क्या हुआ है, तुम सूख गए हो और इस पृथ्वी पर बिखरे पड़े हो। गंध कोमलता नहीं, मुख मंजू मुरझाया हुआ, और तुम्हारे अंदर पहले जैसा रंग भी नहीं है और गंध भी नहीं है। जिस तरह से क्या होता है, जिस तरह से तुम पहले गंध से थे, भरपूर थे, शहद तुम्हारे पास लेने के लिए, मधु लेने के लिए तुम्हारे पास भौरे आया करते थे, अब कोई नहीं आता। आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर भी नहीं आता, है ना। भौरे अब नहीं आते, लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं। जो सूरज की किरणें सुबह सुबह तुम्हारे ऊपर आती थी वह भी आज तुझको, तुम्हारे ऊपर वह प्यार नहीं बरसा रही। प्रातःकाल का समय जब तुम पर अपने प्रेम का रंग नहीं बरसाता, तुम्हारे प्रति अब प्रेम का भाव नहीं रखता। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, वह कह रही है लेखिका कि जिस हवा ने गोद में लेकर तुझको प्यार किया था उसने क्या किया, आज तुझको तीव्र झोंके से पृथ्वी पर सुला दिया है ना। क्या किया है, तीव्र झोंके से तुझको पृथ्वी पर सुला दिया है। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन। कवियत्री कहती है कि तुमने अपना सुगंध और मधु सब चीज़ दान कर दिया। तुमने क्या किया, तुमने धीरे धीरे अपने सारे मधु और सारी सुगंध, सारे मधु और सौरभ तुमने क्या किया, अपना दान कर दिया। किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन, मत व्यतीत हो फूल किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ समय सबको बनाया है यहाँ करतार ने। वह कह रहा है कि दानी करने वाले हे सुमन, तुम आज बिल्कुल सूख गए हो। तुमने धीरे धीरे अपने सारे मधु और सारी सुगंध को दान कर दिया हे दानी सुमन, किंतु कौन रोता है तेरे लिए, तेरे लिए कोई नहीं रोता है दानी सुमन, है ना। तुमने सब कुछ अपना दान कर दिया। सब कुछ दान करने वाले हे फूल, तुम्हारे लिए अब कोई नहीं रोता है। तुम्हारी ऐसी हालत पर किसी को दुख नहीं है। तो हे पुष्प मत दुखी हो, मत व्यथित हो फूल। हे फूल तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। किसको सुख दिया संसार ने, क्योंकि इस संसार ने किसी को भी सुख नहीं दिया है, न प्रसन्नता दी है, न कोई सुख दिया। विश्व में है फूल तू सबके हृदय भाता रहा। तुम तो सबके हृदय को हमेशा भाते रहे। पूरे संसार में हे फूल तुम तो सब हमेशा सबको भाते रहे, हमेशा सबको प्रसन्नता और खुशियाँ दी। दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। अपना सब कुछ दान करते हुए भी तुम सबको खुशी रखते रहे।
जब न तेरी दशा पर दुख हुआ संसार को। कवियत्री क्या कहती है कि हे फूल, जब तुम जैसे दानी की ऐसी हालत पर संसार को कोई दुख नहीं हुआ, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। तो हमारे लिए कौन रोएगा हे सुमन, तो हमारे जैसे मनुष्य, तुच्छ मनुष्य के लिए कौन रोएगा, है ना। तो बच्चों, कवियत्री इस मुरझाए हुए फूल के उदाहरण से यह समझाना चाहती है कि मनुष्य सदा से स्वार्थी रहा है। वह तभी तक किसी से प्यार करता है बच्चों, जब तक उसका स्वार्थ रहता है। स्वार्थ पूरा होने के बाद त्याग और बलिदान करने वाले को भी वह क्या करता है, भूल जाता है, भुला देता है। तो हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, हम पर कोई उपकार करते हैं बच्चों, तो हमें उनके उपकार और एहसान को हमेशा याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ आप सभी को यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।